सुरासुरै वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को को-होस्ट बना देता हूं। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और किसी को कोई डाउट है या सक्सेस स्टोरीज शेयर करना है तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपको कैसा लग रहा है आयुष दर्पण पे? इतना दिन से आप जुड़े हैं, आपको कुछ बताइए आप सर। डॉक्टर हरीश जी, शायद सर नहीं सुन पा रहे। जी सर, नमस्कार सर, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के आयुष दर्पण पे? सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं आप ही के साथ आयुर्वेद शुरू किया है सर। उससे पहले तो मैं मॉडर्न ही कर रहा था जी। तो मतलब आपके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं और क्या दवाइयां दे रहे हैं आप? सर। मैं तो सिर्फ आर्थराइटिस के पेशेंट 2-3 देखे हैं सर, जी। दोनों ही। तो उसके मतलब बाद सर अभी तो मॉडर्न वाले ही हैं सर। अभी एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा इंटीरियर में हूँ सर। यहाँ ज्यादा लोग ना प्रेफर नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर, तो सब अच्छा हो जाएगा। जी, कोशिश नहीं सर, कोशिश है। मैं ना गुड़गांव थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट करूंगा। 1 घंटा दूं या 2 घंटे दूं, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। हाँ सर। तो मेरे यहाँ की जेंट्री थोड़ी सी ना उस तरह की है दोस्त। जी, कोई बात नहीं इसलिए सर, थोड़ा सा जब पेशेंट है हमारा पढ़ाई तो हमेशा होते रहना चाहिए। कब कौन जी सर। पेशेंट आ जी जाए हमें मालूम नहीं है। जी ठीक है सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जी हाँ। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मंगला मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, कुछ बताइए आप लोग अपना एक्सपीरियंस। मंगला मैम तो बहुत सारे पेशेंट देखती हैं। कुछ बोलिए। अर्चना मैम आप बताइए, कोई पेशेंट देखिए आज? हेलो, हाँ जी बताइए सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए सर। सर वो एक पेशेंट आया था, उनका वो थोड़ा डिसेबल्ड था, तो उसकी मदर आई थी। जी। तो उनके ना सर किडनी में लड़के के स्टोन है, काफी बड़ा साइज आया है। तो इसका अभी क्या है? ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में करना चाहिए कि या फिर पहले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए इसका? पहले ये बताइए, किडनी में क्या आया है? स्टोन आए हैं सर, दोनों कितने किडनियों बड़े? में एक स्टोन है। कितने बड़े बड़े एक हैं? 19.6 mm और 13.6 mm, अच्छा। और साथ में सिस्ट भी आई है। सिस्ट ऑफ साइज इज 34 mm, अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। जी।
और किडनी की वॉल भी थिकनिंग होगी हुई है, यहाँ पर आया है देयर इज थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ रेनल पेल्विस। जी ठीक है। इसमें डॉक्टर विनीता चौहान मैम आप क्या देंगी दवाइयाँ किडनी स्टोन में अश्मरी में क्या देंगी? विनीता मैम खाना बना रही है, बताइए मैम। जी सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर अश्मरी में सर कुलथ का यूज देंगे, वर्णादि कषाय देंगे, और पतंजलि का अश्मरी हर चूर्ण आता है। उसके अलावा गोक्षुरादि गुग्गुल है, ताम्र भस्म भी दे सकते हैं सर इसमें, और हजरल यहूद भस्म इसमें काम करेगी। इस तरह से कर सकते हैं सर। और त्रिविक्रम रस भी काम करेगा सर। जी बाकी देखना पड़ेगा सर उसका हेतु सेवन क्या है, वातज है पित्तज है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और अवपीड़क स्नेह का भी अच्छा रोल रहता है सर। और अगर पेन है तो विद्ध कर्म भी काफी इफेक्टिव रहता है कहाँ पे वृद्ध कर्म करना है? सर। अंगुष्ठ मूल पे, अंगुष्ठ मूल के पास विद्ध कर्म करते हैं सर, तो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है सर पेन में। मैम वैसे इतने बड़े साइज का हो जाता है ट्रीटमेंट? 2 सेंटीमीटर के आसपास है साइज। मैंने तो सर 26 mm का किया है, मतलब 2.5 से भी बड़ा का मैंने किया है मेरा प्रैक्टिस में। अभी आपका देखिए। सर ठीक कहाँ है। पे है, कैलाइसिस पे है या फिर कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है स्टोन की? मैम यहाँ पर लिखा है राइट किडनी शो माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यू टू कैलकुलस ऑफ 19.6 mm सीन इन रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस में है ये, अपर रीजन में सर। तब टाइम तो लगता है इतना, पेशेंट में पेशेंस नहीं होता ना एक्चुअली। नहीं मैम, वो असल में कह रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट तो करवा लेंगे, वो असल में लड़का जिससे है ये वो डिसेबल्ड है, वो आ जा नहीं सकता कहीं पर भी। देखिए अगर वो टाइम दे तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। अगर नहीं और दे सर सकते तो सर्जरी करा लें। और यूरिन में थोड़ा सा ब्लड भी उनके आ रहा है, हल्का सा माइल्ड सा। वो स्टोन की सर वजह से आ रहा था। स्टोन की वजह से हो रहा होगा सर, वो स्क्रैच कर रहा होगा ना, मूव कर रहा जी होगा, जी तो इसलिए हो रहा है। जी ठीक है सर, मैं फिर ट्रीटमेंट शुरू कर उनको देता हूँ बोले उनका अगर उनके बाकी पास में। पेशेंस है तो वो आयुर्वेदिक करें, अगर पेशेंस नहीं है तो वो सर्जरी करा दे। नहीं नहीं सर, टाइम पेशेंट लगता तो है सर, पेशेंट इतना वो टाइम देते नहीं ना, उनको फिर क्विक रिलीफ चाहिए होता है। अभी महाराष्ट्र में कैसे है, कुछ भी हो जाए वो आयुर्वेदिक ही लेंगे, उनको सर्जरी नहीं कराना है। तो फिर जी यहाँ पर हम हमारे पास टाइम रहता है, हम कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ में कर रहे हैं तो उतना टाइम नहीं रहता है। 1 महीना हो गया सर, तो वो चिल्लाने लगेंगे कि अभी फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। 1 महीना क्या 15 दिन क्रॉनिक डिजीज है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मॉडर्न में उनको 15 दिन में रिजल्ट चाहिए, नहीं आता तो मूव ऑन कर जाते हैं। जी जी मैम, वो तो होता है मैम, बात कर लूंगा मैं उनसे। वो पुराने पेशेंट थे मैम, वो हमारे ना, तो इसलिए वो पूछने आए थे क्योंकि डॉक्टर्स तो कह रहे थे ऑपरेशन करवा लो। हाँ, तो उनको पूछिए आप टाइम देंगे तो हम करेंगे, अगर आप टाइम सर नहीं 1-2 देंगे। महीने ट्रीटमेंट करिए, साइज में अगर चेंजेस आते हैं तो आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए, फिर नहीं तो उनसे कह दिए कि ऑपरेट करवा लें अगर नहीं साइज डिक्रीज होता है ठीक है ना। मैम। 2 महीने तो आप टाइम ले सकते हो पेशेंट से। ठीक है मैम। ठीक है, सर मुझे एक केस डिस्कस करना था। चलिए करिए। सर पार्किंसन की है एक पेशेंट मेरे पास, 64 हाँ ईयर। वो मुंबई से आई है एक्चुअली। मैं उनकी बेटी का साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट कर रही थी, तो उनको है रिलीफ, तो उन्होंने उनको बुला लिया। तो उनको सर मतलब एट एज ऑफ 42 उनको डायग्नोस हो गया था तो क्या पार्किंसन। सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या है? कंपन है क्या, मेमोरी लॉस है, क्या है? मेमोरी लॉस तो ऐसा नहीं है सर, कंपन होता है उनको, वो भी मतलब अचानक होता है, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस है। जब वो ठीक रहती है तो ठीक रहती है, अचानक जैसे एक ऑरा सा उनको आता है, और फिर उसके बाद से वो एकदम उनको चलना भी मुश्किल हो जाता है, बॉडी मूव करना मुश्किल हो जाता है। और और अभी मेडिसिन क्या चल रहा है? सर मॉडर्न में तो उन्होंने डोपामिन की जो है वो हाईएस्ट डोज दे दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, आपको सर्जरी करवानी होगी। तो मैंने उनको पहले तो वैसे ही ऑन फोन पे कंसल्टेशन दिया था सर, तो बृहत्वात चिंतामणि, झंडोपा वात विध्वंसन रस, इस तरह से दीपन पाचन अनुलोमन के लिए दिया था। कॉन्स्टिपेशन भी उनको रहता है, वो डेली बस्ती लेती हैं, तब जाके उनका मतलब मोशन क्लियर होता है। तो यहाँ पे मैंने उनका सर नस्य
मात्रावस्थी, शिरोधारा, इस तरह से प्लान किया था। आज वो आई थी मेरे पास, कल मैंने उनको मात्रावस्थी दिया था क्षीर वाला तेल से, आज शिरोधारा की थी। तो मतलब उस समय तो ठीक था, फिर अचानक से फिर उनको वही मतलब एक दौरा सा आया, फिर उन्होंने कहा मेरे से मूव भी नहीं हो रहा है, फिर उनका कंट्रोल ऑफ ब्लैडर भी चला जाता है एकदम से, यूरिन उनका फिर पास आउट हो गया। कोई तो बात नहीं, आपने ब्रेन का एमआरआई देखा है क्या? ब्रेन का एमआरआई सर मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई है, मैं उनसे मैंने मंगवाई है। तो लेकिन उनको 40 मतलब जब वो नॉर्मल होती है ना, तो कह नहीं सकते कि उनको प्रॉब्लम है। सब कुछ ठीक ठाक, बैठती बात करती सब सही है, लेकिन जब होती है तो फिर वो एकदम अटक सी जाती हैं, उनको हाँ, पैर वो का ऐसा ही होता मूवमेंट भी है, मुश्किल होता है। वो ऐसा ही होता है। तो आप क्या करिए मालूम है, उन्माद चिकित्सा में जितने दवाइयां और भेषज रत्नावली में मस्तिष्क रोगाधिकार में, जैसे कि पंचामृत लौह गुगुल, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, महाकल्याणक घृत, महापंचगव्य घृत, इनमें से चूज करिए। ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी हाँ घृत, महापंचगव्य घृत, ये सब जब देंगे ना। और मैंने इसलिए एमआरआई का कहा क्योंकि बहुत बार सेरेब्रल एट्रोफी रहता है, एट्रोफिक चेंजेस रहते हैं, चिंत्यादि चिंतना, चिंता बहुत ज्यादा करने से रसवस स्त्रोतस की दृष्टि होती है, और रसवस स्त्रोतस मतलब शयात्मक संप्राप्ति होकर मज्जा तक चला जाता है। तो यहाँ पे मज्जा का पोषण होना चाहिए, तो इसलिए यापना बस्ती, मुस्तादी यापन बस्ती, सिरादी बस्ती, ऐसे कुछ यापना बस्ती दीजिए। मज्जा घृत का भी बस्ती देंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसे देंगे ना ठीक हो जाएंगे कुछ नहीं। सर, मैं मतलब मात्रावस्थी ही दे सकती हूँ, मेरे यहाँ पे वॉशरूम नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ मत करें, उनको सिखा दीजिए, वो शीर वाला तेल का भी नस्य और बस्ती करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। जी सर। और सर उनका वो चिंता वाला है, वो किसी चीज पे ना स्टक हो जाती है, मैंने उनकी हिस्ट्री ली। तो एक तो उनका ये था कि मतलब वो अभी उन्होंने कोई वो होते हैं ना बाबा जी से उन्हें दीक्षा विक्षा ली, तो वो बस फ्रूट डाइट ले रही थी और खाना बहुत कम खा रही थी। तो एक ये था, दूसरा उनका वो चिंता बहुत करती है, वो अपने हस्बैंड के बिहेवियर से उनको मतलब क्योंकि हस्बैंड पे गुस्सा करते थे, इस चीज को लेके ना वो पकड़ के बैठती है। उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैं इस चीज को पकड़ के बैठी हुई हूँ और मैं इसको भूल नहीं पाती हूँ कि वो मेरे से गुस्सा क्यों करते हैं। तो मैंने उनको मतलब काउंसलिंग भी की। तो जब मैंने काउंसलिंग की थी तो वो एकदम नॉर्मल हो गई थी, काफी मतलब खुश थी, कॉन्फिडेंस उनका ठीक लग रहा था। लेकिन फिर वही है ना, चीजें फिर जो आदत होती है ना, फिर पेशेंट फिर उसी में चला जाता है, सोचो तो बहुत ज्यादा वो तो आप चिंता उनको तो। बोलिए काम शोक भयाद वायु, शोक करने से वायु का प्रकोप होगा, वायु का प्रकोप होगा तो ये होगा। इसलिए आपको एक तो घृतपान ज्यादा से ज्यादा कराना है, नस्य देना है, शिरोधारा बस्ती, ये सब करते रहना है कंटिन्यू। 1.5 साल से 3.5 साल लग जाएगा ठीक होने में। जी सर। सर ये मैंने यही सोचा, मैंने कहा बस्ती और नस से तो फिर वो घर पे कर सकती है, क्योंकि वो लेती है ना बस्ती, तो फिर वो कर लेंगी। मैं फिर ये उनको फिर प्लान करती हूँ, मुस्तादी यापन बस्ती ना वो खुद से कर लेंगी, मैं उनको बना के दे दूंगी तो फिर वो कर लेंगी। जी सर, थैंक यू और सर। आपने साइनोसाइटिस के लिए क्या दिया था दवाई? साइनोसाइटिस के लिए सर मैंने उनको अस्थि मज्जा पाचक भी दिया था, मैं चेंज कर करके देती हूँ। सूक्ष्म त्रिफला भी दिया है, AKT भी दिया है। कभी आपका साइनोसाइटिस वाला ऑयल है, और बाकी मैंने उनको शतबिंदु तेल का नस्य घर पे करने के लिए बोला है। तो कभी कभी बीच में उनको सर जैसे ज्यादा कंजेशन हो जाता है ना, तो ज्योतिषमती का नस्य दे देती हूँ, तो उससे उनका शिरोविरेचन हो जाता है अच्छे से, कंजेशन कम हो जाता है, तो ऐसे ही करती हूँ सर। और वो आपकी विदिशा कैसी हैं, उनकी आंखें? ठीक है सर, वो लेकिन वो बस्ती वगैरह भी फिलहाल नहीं ले रही, बस्ती नस से नहीं ले रही, बस मेडिसिन ले रही है। उसके बोर्ड्स भी हैं इस बार तो। तो अभी आंखों में कुछ फायदा हुआ, नंबर में कुछ? भी टेस्ट नहीं करवा पाए सर, उसका शेड्यूल इतना वो तो रहता है। ऐसे ऐसे ही ओवरऑल कैसे पता चल रहा है, मतलब क्या लग रहा है? अभी मतलब कोई कंप्लेन भी नहीं करती, कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं बताती है। कोई बात नहीं, आप टेस्ट करा दीजिएगा फिर पता चलेगा। जी सर। जी सर। और सर एक और केस था मेरा, मतलब एक लोग मेरे पास आए थे कि उनको ना बहुत एक्सेस गैस फॉर्मेशन होता है, और ये उनके फैमिली में, उनके फादर को भी होता था, उनको भी होता है, और उनके बेटे बच्चे को भी होता है। तो उनको वो कह रहे सर मुझे इतनी गैस बन जाती थी, मतलब कुछ 5-6 साल पहले, कि वो मेरे दिमाग में चढ़ जाती थी, मेरे को चक्कर आते, उल्टी आती थी, चक्कर आती थी, और मैं बेहोश हो जाता था, फिर मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था। फिर वो कहते कि मेरे स्टमक से गैसेस बाहर निकालते थे, मुझे नहीं पता वो कैसे करते थे, फिर उसके बाद मुझे रिलीफ आता था। फिर उन्होंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किया 4-5 साल, इससे उनको वो प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी उनको गैसेस फॉर्मेशन बहुत होता है। हेतु मैंने आप उनका शोधन करा निकाला। दीजिए ना, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, शोधन इसलिए तो होता है।
स्नेहन स्वेदन करा के पूरा शोधन करा दीजिए। जी सर, जी सर। और उनका सर है तो मुझे जो मिला तो वो सुबह से 12-1 बजे तक कुछ खाते नहीं थे, एक तो ये था। दूसरा वो वेग धारण करते थे, उनका बेटा भी, मैंने उनसे पूछा तो उनका बेटा भी वेग धारण करता है। मैंने कहा उसकी ये वाली आदत आप छुड़वाइए तो प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी ज्यादा। मतलब यूरिन का वेग आ रहा है तो वो कहते हैं कि वो पलट के सो जाता है लेकिन जाता नहीं है। तो ये वाली मुझे उनमें वो मिला, हेतु मिला सर। ठीक है, थैंक यू तो सर। साइनस की पेशेंट पूरा ठीक हो गई आपकी? हाँ सर, लेकिन उनकी दिनचर्या ऐसी है ना, फिर बीच बीच में हो जाता है। वो एक्चुअली एयरपोर्ट पे काम करती है ना, तो उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। तो फिर वो दिवा स्वाप हो जाता है, कभी रात्रि जागरण हो जाता है, तो हेतु सेवन उतना बंद नहीं होता है। तो फिर बीच बीच में हो जाता है। लेकिन ओवरऑल उनको सर मॉडर्न डॉक्टर ने ना उनसे रोटी बंद करवा रखी थी कि तुम्हें गेहूं से एलर्जी है, इस वजह से तुम्हें साइनोसाइटिस है। तो मैंने कहा, वो रात को भी चावल खाती थी, तो मैंने वो बंद करवाया। मैंने कहा आप रोटी खाओ। तो वो काफी खुश हैं। इनफैक्ट वो जो भगंदर का पेशेंट था ना, तो वो भी उनके हस्बैंड है। तो उनको मैंने सूक्ष्म त्रिफला दिया है, जात्यादि ऑयल दिया है। वो उसको भले यूज नहीं करते हैं, दशमूल दिया था उसके लिए, सिट्स बात के लिए। लेकिन सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी से ही उनको काफी रिलीफ है, पेन नहीं है। वरना वो पेन नहीं मतलब है ना? एंटीबायोटिक लेते थे। हाँ सर। और क्या हील भी हो रहा है क्या? सर पेन नहीं है, वैसे बस उनको पेन रहता था, वो बैठ नहीं पाते थे ठीक से। जी। और एंटीबायोटिक उनको बार बार लेनी पड़ती थी। वो ऑगमेंटिन लेते थे वो काफी। तो प्रॉब्लम रहती थी तो उनको। आपने चेक किया क्या कि ये हील हो रहा है कि नहीं मैंने भगंदर? उसका वो देखा था सर, वो फिस्टुलोग्राम देखा। अच्छा, सर ठीक वो है। सिट्स बात भी नहीं लेते। जात्यादि ऑयल का मैंने पिचू लेने के लिए बोला था, वो भी नहीं लेते। तो मेडिसिन से ही उनको काफी कंट्रोल है। वो खुश हैं काफी कि मतलब लग रहा है हील हो रहा है उनको, मतलब है सेटिस्फेक्शन, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ये डॉक्टर मंदाकिनी मैम कौन है? आप अपने बारे में बताइए प्लीज। डॉक्टर मंदाकिनी जी, अगर सुन पा रहे हैं तो हमें बताइए। कोई न्यू डॉक्टर जुड़ी हैं? डॉक्टर मंदाकिनी जी। एक डॉक्टर मानवी कुलश्रेष्ठ कोई हैं? कृपया अपने बारे में बताइए। मानवी कुलश्रेष्ठ जी कौन है, हाँ कृपया बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं मानवी कुलश्रेष्ठ की मदर बोल रही हूँ सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है मानवी, उसकी एज 30 इयर्स है। और हाँ। उसको एक प्रॉब्लम हो गई जिसका हमने बहुत ज्यादा निदान करवाया, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। हाँ। तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो है उसको शुरू में अप्रैल के आसपास की बात है, हल्का हल्का फुल्का दर्द पेट में शुरू हुआ। तो हाँ। नॉर्मली बच्चों को खाने पीने से ऐसा होता है, ये समझ के हमने पास के डॉक्टर को दिखा दिया। बट हाँ। अगस्त से इसकी स्थिति ऐसी होने लगी कि पेट में दर्द दर्द बंद नहीं हुआ। फिर हाँ। राइट साइड में पसलियों के ठीक नीचे जहां लीवर होता है, वहां पर सर पेन स्टार्ट हुआ। तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि हो गया बंद हो गया, तेज है कम हो गया बंद हो गया। लेकिन फिर हमने अपने पेट के जो हमारे डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने इसका अल्ट्रासाउंड किया। तो डॉक्टर साहब उन्होंने ये बताया कि इसके पेट में जो है, एक तो लीवर में सूजन बताई थोड़ी सी, और उन्होंने ये कहा कि गांठें हैं 10 mm की। उसमें ये उन्होंने शो किया, और ये कहा कि ये गांठें टीबी की होने की संभावना है। अब डॉक्टर साहब उन्होंने क्या किया कि दवाई टीबी की चला दी। अब जब टीबी की दवाई चल गई, लेकिन बच्चा तड़पता रहा। हमको जब रिजल्ट 3-4 दिन में कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हमने वो दवाई कर दी बंद। फिर हमने एक हमारे आयुर्वेदिक वालों को दिखाया, तो वो ये बोले कि इसके लीवर में सूजन है, आप कहीं भी चले जाएं लेकिन आपको इसी से ही रिलैक्स मिलेगा, आयुर्वेद से ही। लेकिन डॉक्टर साहब पेन इतना था कि 24 आवर्स पेन रह रहा था, और इस मात्रा में था कि बहुत तेज, लेकिन कम नहीं। फिर हमने, और आगरा में भी, डॉक्टर साहब मैं मथुरा से हूँ, मैंने आगरा में भी दिखाया, मथुरा में जो और अच्छे अच्छे डॉक्टर थे उनको भी दिखाया, बट सिटी स्कैन भी करवाया। सिटी स्कैन में भी एक गांठ बताई, और शायद लीवर में सूजन हल्की सी बताई।
उसकी दवाई चलाई, महीना भर चली, लेकिन कोई अंतर नहीं निकला। एंड में फिर ये प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर साहब एक दिन को कि इसकी तो एक तो उसको लैट्रिन बहुत चलने लगी, दिन में 20-20 बार लैट्रिन, पतले दस्त, जो दवाइयां डॉक्टरों ने चलाई उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद डॉक्टर साहब फिर ये दवाइयों के बाद जो है फिर इतनी स्थिति लड़की की बिगड़ गई। एक दिन तो पानी पी रही थी, पानी पीते इसके हाथ से गिलास ऐसा छूटा और इसके हार्ट में इतनी बुरी तरह पेन हुआ कि हमें भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। समझ में नहीं आया क्या हुआ। डॉक्टर ने ईसीजी किया तो वो कह रहे हैं कि कुछ चिंता कर गई ये वो। कुल मैं डॉक्टर साहब हम लोग बहुत बुरी तरह उलझ गए। फिर आगरा गए दिखाने के लिए, हार्ट पेशेंट को दिखाया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने पुरानी सारी, एक और डॉक्टर थी, उन्होंने पुरानी सारी रिपोर्ट देखी, एक हमारे रिलेटिव के डॉक्टर जानकारी के थे, तो सारी रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बताया कि इसके राइट साइड में किडनी में पथरी है। अच्छा जी, लेकिन डॉक्टर साहब अगर किडनी में पथरी होती तो उन्होंने ये बताया कि 2 mm की पथरी है, लेकिन डॉक्टर साहब रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि किडनी में पथरी है। अच्छा, कहीं ये नहीं लिखा। उन्होंने किडनी की पथरी का इलाज चला दिया, दवाई चला दी। उसके बाद डॉक्टर साहब नतीजा कोई नहीं, और लड़की को झटके ऐसे बुरी तरह आने लगे, शरीर में करंट फील होता है। हम लोग ऐसे आ जाती है स्थिति 15-20 मिनट अगर हम इसको टच करें तो ये हमको छूने नहीं देती है, करंट सा फील होता है, इतनी कमजोर हो गई। आज तक की रिपोर्ट है डॉक्टर साहब की, मैंने सब बंद कर दिया, फिर आखिर में हार गई, सारी दवाइयां मैंने बंद कर दी। बस एक मैंने होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब को दिखाई इसकी रिपोर्ट, सीटी स्कैन की और उसकी अल्ट्रासाउंड की, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके लीवर में सूजन है और पानी है और हल्की सी गांठ है, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर साहब मैंने सारी दवाइयां बिल्कुल बंद करके केवल 3-4 दिन से मैं वही होम्योपैथिक की दवाई चला रही हूँ। मेरी एक जानकारी की थी जिन्होंने मुझसे ये कहा कि थोड़ा सा एक इसको हिंगवास्टक चूर्ण आप थोड़ा सा देके देखें, और थोड़ा सा ये डॉक्टर मंदाकिनी जी के द्वारा आपसे मेरा आज कंसल्ट हुआ है। सब प्लीज आप मेरी मदद करें, इस समय बहुत प्रॉब्लम में हूँ क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा है। आप क्या करिए डॉक्टर मंदाकिनी जी, आप हमारे शायद ग्रुप में हैं, आप इनका रिपोर्ट्स हमें भेजिए ना ग्रुप में। और आप डॉक्टर साहब टीबी तक का, टीबी गोल्ड का टेस्ट हो गया, लेकिन टीबी भी कुछ नहीं, टीबी की दवाई चल रही है। गड़बड़ हो रहा है, ये डायग्नोसिस ही गलत है, सब जो भी हुआ है ना सब गलत है। जी बिल्कुल, दृष्टि से फिर वो बढ़ के और फिर शयात्मक संप्राप्ति जाके उधर रोग हो रहा है। आप क्या करिए रिपोर्ट्स एक बार भेजिए, हम डायग्नोसिस करके समझ के फिर बताएंगे। और आप ना क्या करिए कि वीडियो ऑन करिए और हमें केस टेकिंग करने दीजिए। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वीडियो ऑन करिए। तो इनका केस टेकिंग कौन करेगा? कंचन मैम आप करेंगी केस टेकिंग? थोड़ा मैं इनको ये कर देता हूँ। जी सर। हाँ आप केस टेकिंग करिए मैम, मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ। मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, दिख रहा है? इनका केस टेकिंग करिए कंचन मैम। जी सर। हेलो बेटा। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आवाज आ रही है। आपका नाम क्या है? मानवी कुलश्रेष्ठ। मानवी कुलश्रेष्ठ। मानवी? हाँ। मानवी आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। आपके बाल भी काफी लंबे लग रहे हैं। थैंक यू। आप कितने एज के हो? मैं 12 इयर्स। 12 इयर्स। आप 13 एक्चुअली। 13? मैं भी 13 में चल रही हूँ। ठीक है, आपको क्या तकलीफ हो रही है बेटा? मेरे यहाँ पे राइट साइड में ना पेट में दर्द हो रहा है बहुत इस तरह। राइट साइड में? हाँ इधर। जैसे जहाँ पे हाथ लगा रहे हो वहां पे? हाँ इधर ही। और कब से हो रहा है? ये मतलब अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, पर अगस्त में, जुलाई अगस्त में बहुत बुरी तरह होने लग गया, बहुत तेज हो गया। मतलब 6 महीने हो रहे हैं आपके पेन को? हाँ है ना? और इसके पहले भी कभी हुआ था ऐसा पेन?
नहीं और जिस दिन पेन हुआ था उस दिन कुछ बाहर का वगैरह खाना खाया था? नहीं नहीं घर का ही खाना? खाना बाहर का पसंद करते हो खाना? वड़ा पाव, नहीं। समोसा, चिप्स, नहीं। मैगी? मैम ये बिल्कुल कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं खाती है। सबसे बड़ी बात यही है कि चिप्स वगैरह, मैगी, पास्ता, चाउमीन, मोमोज, बर्गर कुछ भी नहीं लेती है। जी। आपको रोज 40 हो जाती है? हाँ बताओ बस कितनी 6-7 पहले ना 10-18 बार होने स्टार्ट हुई थी, फिर 6-7 पे आ गई। अब अभी इस दिन की बताऊं तो 4-5 बार आ रही है। 46 पहले 18 बार आती थी आपको? हाँ मतलब कि पूरा दिन मतलब पतली भी आती है। पतली आती थी पहले, पर अभी मतलब सही आ रही, नॉर्मल आ रही है, टाइट आ रही अभी 4 बार 5 बार होती है? है। हाँ और कैसी होती है? केले के जैसे होती है, बिल्कुल फॉर्म आती है, या फिर पतली नहीं होती है? नहीं केले के फॉर्म में आती है। केले के फॉर्म में आती है। हम्म। और कुछ दवाई खाई थी फिर आपने? 18 बार पास हो रही थी आपकी 40, तो कुछ दवाई खाई थी इसलिए कम हुआ है फ्रीक्वेंसी? हाँ अभी भी चल रही है कुछ दवाई? हाँ अभी होम्योपैथिक की दवाई चल रही है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर मंदाकिनी बोल रही हूँ। बोलिए। मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाई थी क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैम इसको पहले कॉन्स्टिपेशन रहता था और शायद इसकी मम्मी ने पता नहीं बताया कि नहीं बताया, ये 2-2 दिन पे 3-3 दिन पे लैट्रिन जाती थी जैसा इसका हेतु है। खाना भी नहीं खाती है ये सही से। और इसको डॉक्टर को दिखाया था, कुछ तो दवा दी। फिर उसके बाद ना जब इन लोगों को टीबी का कुछ ऐसा डायग्नोस हुआ ना मैम, तो सब हड़बड़ा गए। तो फिर जैसे कि नहीं पड़ोस में बोलते हैं कि क्या है क्या करें, कुछ ऐसा बताओ, तो हमने अपने बच्चे को ये दिया था तो ये हो गया। तो फिर मैम ना इनकी मम्मा ने इनको कुछ मेडिसिन दिया, तो फिर वो कुछ ज्यादा ही लैट्रिन चालू हो गई। और उसके बाद जो है फिर ये मेरी इनसे इतना बात नहीं हो पाती है। एक्चुअली ये मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, और ये इनकी बेटी है। मैं नोएडा में रहती हूँ और ये मथुरा में रहती हैं। तो फिर अचानक से जैसे कि मेरे फादर ने एक दिन कॉल किया, बोला कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम बात करो। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि इसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मैंने जब जानकारी ली तो बोले कि इसकी नानी का पूरा रिपोर्ट निकलवा करके वो मैच करा रहे हैं, जबकि मेरी नानी डायबिटिक पेशेंट थी, हार्ट की पेशेंट थी। तो ना मैंने कहा कि देखो उसको निकाल लो वहां से, वो ट्रायल कर रहे हैं कि अगर जहाँ पे भी मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और रिपोर्ट्स में कुछ भी क्लियर नहीं है, रिपोर्ट मेरे पास भी नहीं है, अभी इन्होंने कल ही भेजी मेरे को रिपोर्ट। फिर इसके बाद मेरा इनसे कनेक्शन खत्म हो गया, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती इन लोगों से, थोड़ा दूर रहते हैं और हम बिजी रहती हूँ। तो फिर कल मेरी इनसे बात हुई थी, तो ये लोग आगरा लेकर के जा रहे थे। फिर यहाँ पे इसको क्या एंडोस्कोपी कराई, और उसके बाद फिर इसको ले गए सीटी स्कैन के लिए, कुछ पिलाया इसको। तो फिर मैम ये बेहोश सी हो गई, बता रही थी पास आउट हो गया कुछ करके। फिर कुछ कुछ ऐसा हुआ। उसके ठीक एक रात पहले ना इसको दर्द हो रहा था, तो इसको पीरियड्स भी आ गए थे उसी उसी दौरान ही। अभी मीनार के इसने अटेंड किया है। तो जो पीरियड आ गए तो ये आई, मैंने इसकी मम्मी को फोन किया, मैंने बोला क्या हाल है, तो बोली कि दर्द में हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कुछ ट्रायल करते हैं, तुम्हारे पास कुछ हो तो दो। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, और हमारे यहाँ मथुरा में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो मैंने ना सिंपल हिंगवस्टेक डरते डरते, क्योंकि मुझे इसका पोस्ट असेसमेंट नहीं पता था, तो मैंने कहा अगर कहीं तुम्हारे मार्केट में अगल बगल से हिंगवास्टिक चूर्ण मिल जाए तो उसको लेके या तो छाती पर लगाओ, या थोड़ा सा इसको गर्म पानी के साथ पिलाओ, है ना। और कुछ भी नहीं मिल रहा था वहां पे। तो मंडूर भस्म और एक शंख भस्म मिला, तो मैंने उसको जस्ट ना एक एक पिंच मैंने आरोग्य वर्धिनी की एक गोली लेकर के उसमें मिक्स करवा करके और इसको वो दिलवा दिया थोड़ा सा। और चूंकि इसको मतलब जैसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम थी, मैंने दशमूलारिष्ट के साथ में थोड़ा सा अशोकारिष्ट दे दिया, क्योंकि इस ना टैप की तरह इसका ब्रीदिंग होता है। तो इसने ना, इसको दर्द शुरू से ही था, मतलब दर्द था जब मैंने ये दवा दी। तो फिर इसको अचानक से दर्द काफी हो गया, बढ़ गया। अब ऑनलाइन ऐसे तो नहीं कर सकते, तो मैंने फिर इसने मुझे फोन किया कि यार दर्द तो ज्यादा हो गया। मैंने कहा ठीक है, तभी डाइसाइक्लोमिन रखी होगी इसके प्रिस्क्रिप्शन में, वो दे दो इसको। तो वो दे दिया, तो ये सो गई। फिर मैंने कहा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। फिर इन्होंने ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन फिर भी मैं डर के मारे भाई मैं छू नहीं सकती ना। फिर उसके बाद मैंने आज इसको सवेरे मैंने बोला कि कुछ नहीं कर सकते तो एरंड तेल का थोड़ा सा ना गुदा पीछू दे दो, तो वो अभी शायद ये दे नहीं पाई हैं। लेकिन हिंगवस्टक चूर्ण का वगैरह का लेप वगैरह ये लगा रही है। बाकी आप इनसे ना पूछ सकती हैं, इसकी हिस्ट्री जो है ना बहुत ज्यादा ही मतलब कुपोषित वाली रही है मैम। जी।
बेटा आपको जैसे आप बोल रहे थे कि आपको 18 बार मोशन पास हो रही थी, तो उसके पहले जैसे आपकी मासी ने बोला कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता था, मतलब आपको 2-2 3-3 दिन मोशन पास नहीं होती थी क्या? हाँ, ऐसे कितने दिन तक चला आपको? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक महीने के समथिंग चला मैडम। एक समथिंग चला ना, मतलब वो 2-2 3-3 बार तो बहुत हार्ड मोशन पास होती थी आपको? हाँ, लैटिन टाइट थी। लैटिन पहले तो ढीली आती थी, अब टाइट हो गई है। नहीं, उस समय की बात कर रही हूँ मैं। उस समय टाइट आती थी। टाइट आती थी ना, एकदम जोर लगाना पड़ता था आपको, बहुत हार्ड होती थी ना। हाँ, तो आपको कभी ऐसे पेट में उस समय दर्द होता था? हाँ आपको होता था। हाँ, कृमि दिखे उसमें कभी? कृमि की हिस्ट्री रही है मैम इसकी? कीड़े पेट में जो कीड़े होते हैं ना, हाँ, कभी मैम दिखे दी आप? थी कीड़े की दवाई मैडम कई बार दी थी, लेकिन कीड़े वाली कोई सिचुएशन सामने आई नहीं। ओके, ठीक अभी है। भी दी थी, 8 दिन पहले भी दी थी कीड़े की दवाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, आप पॉटी का वेग जैसे आता है, आपको पॉटी होने वाली है, आप उसको रोकते हो कभी? नहीं। कभी नहीं ना? हाँ, चले जाते हो? यूरिन भी आ रही है आपको तो यूरिन भी करने चले जाते हो तुरंत? हाँ, ठीक है। और आप इसे बचपन में कभी जॉन्डिस वगैरह कुछ हुआ है क्या? नहीं मैडम, नहीं हुआ। ठीक है। आपको यूरिन करने में कोई तकलीफ होती है, पेन होता है, जलन होती है, कुछ होता है? अभी बीच में हुआ था, पर अब नहीं होता। जब दर्द स्टार्ट होने लग गया था ना बहुत भीतर, तब वो जलन होने लगी थी, पर अब नहीं होती है। आई थिंक इसकी चिकन पॉक्स की हिस्ट्री है शायद, क्यों है ना बबली दीदी? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, नहीं हुआ था, चिकन पॉक्स इसको नहीं हुआ। माता रानी निकली थी शायद ना, एक बार नहीं छोटी थी नहीं मुझे नहीं, याद है। नहीं, नहीं निकली, अच्छा, नहीं निकली। ठीक ठीक। ठीक है। आपको भूख अच्छे से लगती है? नहीं, भूख नहीं लगती। भूख नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मैम। भूख के लिए मैं शुरू से परेशान हूँ। ठीक है। और प्यास? प्यास भी नहीं लगती, ज्यादा नहीं पीती है पानी। प्यास जब लगती है तभी पीती है। सोती है ठीक से? अभी ज्यादा दर्द होता है, तो दर्द की वजह से मैं ज्यादा अच्छे से सो नहीं पाती हूँ, वैसे नींद अच्छी आती है। ठीक है। आपका खाना बिल्कुल बाहर का नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो। आप कच्चा खाना खाते थे कुछ ऐसे? कच्चा जैसे कुछ होता है ना, किसी किसी को आदत होती है घर में जो भी पड़ा है कच्चा खा ले, टमाटर खा लिया, ककड़ी खा ली, तो वैसे कुछ होता है ना, जैसे चावल खा लेते हैं बच्चे, ऐसे कुछ चॉप खाने की हिस्ट्री या फिर कुछ नहीं रही है? नहीं, मिट्टी ऐसे खा? कुछ नहीं हुआ है, पर कभी कभी टमाटर खा लेती थी मैं। टमाटर खा लेते हो? बाकी ऐसा कुछ कच्चा नहीं खाते हो, जैसे पत्ता गोभी खा लिया, ऐसे नहीं खाते हो ना? नहीं, टमाटर खा लेती थी। ठीक है। आपके घर में चना राजमा ये फ्रीक्वेंटली बनता है या फिर सादी सब्जियां होती है? सारी सब्जियां होती है। ठीक है। आप चबा के खाना खाते हो अच्छे से या बस हाँ, खा के खाते हो? नहीं मैम, चबा के ही खाती है, बहुत देर लगा लेती है खाने में। मोबाइल देख के खाना खाते हो, टीवी देख के खाना खाते हो, वैसे कुछ है? हाँ है। हैंड वॉश ये करके खा? जब से मैम ये लॉकडाउन में इसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई ना, तब से 12 साढ़े 12 बजे तक जो क्लासेस चलती थी सुबह 8 बजे से, तो खाना मोबाइल देखते ही खाना पड़ता था। ठीक इस है। वजह से और ऐसा हुआ। हैंड वॉश वगैरह करके खाते हो ना खाना? हाँ, ठीक है। आपकी टंग शो करो। पैर दिखाओ अपने। जबान टंग माउथ ओपन करो आपका। अच्छा, अपनी जीभ दिखाओ, मुंह अपना, जीभ दिखाओ, जीभ बाहर निकाल। ठीक है बेटा। आपको फीवर वगैरह आता है बीच बीच में कभी? हाँ आता है, मतलब पर कभी बहुत कभी। हाँ, मतलब ये 6 महीने में ऐसे बार बार फीवर आ रहा है, ऐसे कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैम बीच में आया था 1 दिन के लिए सितंबर में,
जी। एक दिन के लिए आया था बीच में, 27 सितंबर को एक दिन के लिए आया था फीवर, बस दवाई दे दी थी, ठीक हो गया, उसके बाद से नहीं आया फीवर। आपको आज आपका पीरियड्स का फर्स्ट डे है ना? नहीं, 6th डे है। थर्ड डे है? 6 6 6 है। तो अभी भी ब्लीडिंग होगी आपको? हाँ, सुबह हुई थी और शाम को नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही। अभी पेन आपका कैसे है पेट का? मतलब कंपैरेटिवली कम हुआ? हाँ, कम होगा, पर यहाँ पे और यहाँ पे बीच में गैस बन रही है। यहाँ पे तो दर्द हो ही रहा है, यहाँ पे गैस बन रही है बीच में। नहीं, कैसा लग रहा है ये बताओ, छूने में कैसा लग रहा है? छूने में मतलब कील चुभ रही है। कील चुभ रही है। मैम एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये कहती है कि ये जो है ना, ये हिस्सा यहाँ पे जो दर्द है राइट साइड में, इसमें कहती है कील से चुभती है। पहले ये बताती थी ये शुरू में कि मम्मी मेरे कील से चुभती है यहाँ पर। ये सुबह स्कूल कितने बजे जाती है? तो दूध वगैरह पी के जाती है क्या? नहीं मैम, दूध हम सुबह नहीं देते। कितने बजे जाती है? ये जाती है सुबह 8:30 में मैम, स्कूल चली जाती है ये। तो फिर खाना कब खाती है? और जो नाश्ते, खाना जब लंच होता है मैम तब खाती है ये। और लंच 12:30 बजे। तो चपाती सब्जी क्या रहता है? मम्मी अभी पहले 4 रखती थी, और सब्जी भी मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स ही रखती थी ज्यादातर। ठीक है। और रात का खाना कितने बजे खाते हो और क्या खाते हो? 8-9 बजे जो घर में बनता है, ग्रीन वेजिटेबल, आलू, सब्जी ऐसे। आलू या दाल वगैरह बन जाती है तो दाल वगैरह ले लेते हैं। मैम सभी सब्जियों में आलू डालते हो क्या आप? नहीं 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 ना? नहीं। और सुबह का 8:30? नहीं, जिनमें पड़ते हैं आलू उन्हीं में डालते हैं, सब में नहीं डालते। चलो ठीक है। 8:30 बजे जो खिलाते हो आप, खिला के कुछ भेजते हो वैसे ही भेज देते हो? नहीं, कुछ खाते हो जैसे कि नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया। सुबह मैम नाश्ते का ये था कि जिसके संग ये बात थी कि जैसे अब ये जा रही है, तो मैं अगर इसके लिए कुछ बना के रख गई कि बेटा आप इसको खा के जाना, तो अगर ठीक लगा तो खा लिया, अदरवाइज वो मुझे आधा मिलता था वापस लौटने के बाद, या 1-2 पीस खा लिया, या पूरा ही पूरा मुझे वापस मिल जाता था। सुबह का नाश्ते में इसने ढील डाली शुरू से ही। पर आपने उसको मतलब नमकीन बिस्किट्स यहाँ से ही स्टार्ट कराया ना सुबह का नाश्ता? नहीं, मतलब नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे से होता है ये सारा। इसने कुछ नहीं किया, तो बस थोड़ा सा एक और नमकीन ले लिया, 2 बिस्किट ले लिए, भाग के चली गई। जब बस आ गई बस में चली गई, जो मैं बना के रखी थी वो नहीं खाया। ठीक है ठीक है। मेरे साइड से तो हो गया सर। किसी को पूछना है और क्वेश्चंस? मैम ये बेटी मानवी, आपको ये भूख लगना पहले से कम मतलब बचपन से है क्या? भूख नहीं लग रही है? हाँ, बचपन से ही कम। आपकी मम्मी को बोलो। मम्मी जी हेलो। हाँ हाँ मैम। कौन सी उम्र से इनको भूख नहीं लग रही है? मतलब मैम इसको मैम बचपन से ही ये प्रॉब्लम है कि भूख नहीं लगती है। अच्छा, आपकी डिलीवरी, इसकी डिलीवरी कैसे नॉर्मल? आप इसके वक्त डिलीवरी नॉर्मल सिजेरियन कैसे हुई थी? हाँ नॉर्मल थी मैम। और आपका खान पान कैसे था? मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसकी डिलीवरी नॉर्मल तो थी लेकिन ये कंसीव बड़ी मुश्किल से हुई थी। कैसे, क्या किया था? बताओ दीदी अपने बारे में। ये बताइए मैम। मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मेरी ट्यूब ब्लॉक थी। हाँ। और मेरा 2 साल इलाज चला, उसके बाद मैंने कंसीव कर पाया, और डॉक्टर के इलाज के बाद ही ये मेरे को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू अवेलेबल हो पाई। अच्छा, फिर वो ट्यूब ब्लॉक निकल गया, मतलब ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया था ना आपने? हाँ जी, मतलब हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद 2 साल के बाद ये कंसीव रही जी। और इस 2 साल के बीच में फिर कुछ आपके अबॉर्शन वगैरह हुए थे? उस पीरियड में मैम नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम। इसका मैम ये जो मेरी दीदी है ना, इनको पता नहीं था जब इनका पहली बार प्रेगनेंसी रुका ना 9वीं शादी के बाद, तो इन्हें मालूम नहीं था और इन्होंने योगा कर लिया। तो जहां तक कि मैं जानती हूँ इनकी हिस्ट्री, तो योगा किया तो इनके पास आउट हुए क्लॉट्स वगैरह।
तो कुछ मुझे ऐसा याद है जो कि नानी बताती थी मेरी। और फिर उसके बाद हम, चूंकि मैं उसमें पढ़ाई कर रही थी, बीएमएस कर रही थी, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। फिर हाँ, इनकी शादी के बाद फिर बच्चे की बात चली, तो मैं जहाँ जाती थी मतलब ऐसे सीखने के लिए गायनी के यहाँ, तो मैंने वहां दिखाया। तो इनका एचएससी कराया, तो बोला कि इसमें ना यूट्रस बहुत छोटा है ना, तो नहीं हाँ हो हाँ सकता है। तो पूरे घर में कोहराम मच गया कि अरे क्या हुआ। फिर हम लोग फिर मतलब मैंने भी इसका मुंह देखा, मैंने कहा भाई अब जब एचएससी में ऐसा आ रहा है तो मैं क्या बोलूं। फिर मतलब हम्म इन्होंने हार नहीं मानी, फिर ये आगरा गई और हम्म इन्होंने वहां पे फिर ट्रीटमेंट, मालूम पड़ा कि एक ट्यूब ब्लॉक है, तो एक ट्यूब ठीक हाँ है। तो फिर इनका बहुत काफी ट्रीटमेंट चला, उसके बाद ये कंसीव हुई। और फिर ये हाँ अच्छे से मतलब इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। शायद कुछ दिन ये ना इसने पानी वानी भी कुछ पी लिया था, तो शायद ये शीशे में बंद रही थी ना, कुछ ऐसी हिस्ट्री है हाँ इसकी। नहीं नहीं, हाँ पानी नहीं हाँ, पी लिया। हाँ, थोड़ा सा पानी इसके पेट में पी लिया चला था। गया था। हाँ मैं जो है पेन लेती रही और मैं गई नहीं डॉक्टर की जल्दी। हाँ डॉक्टर ये कह रहा था कि एग्जैक्टली। आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया, आपने 24 घंटे ले लिया आने में। अच्छा ओके तो डॉक्टर का ये कहना था कि बच्चे के मुंह में पानी चला गया, पेट में पानी चला गया है। उस डॉक्टर ने क्या किया मैम कि इसको तो रख लिया उसमें, शीशे में रख लिया, लेकिन वो हाँ ये कहे कि इसको दौरे आते हैं और ये आप हाँ इसका इलाज कराइए, अभी आप जाइए मत। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने फिर इन्होंने डॉक्टर मंदाकिनी ने भी देखा और कईयों को भी हमने तुरंत हाँ सजेस्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं निकला। और हम लोग फिर वहां से चौथे पांचवें दिन चले आए। ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं मैम होता, तो फिर कभी ना कभी दोबारा वो दौरे आते हो, कभी ना कुछ तो शो होता। हम्म क्योंकि ये अच्छा हुई थी 4.5 किलो की हुई थी जब ये हुई थी तब। अच्छा ओके अच्छा फिर मुझे एक बात बताइए आपका उस वक्त 9 महीने इसका पेट में थी तब आपका खान पान कैसे था खूब ज्यादा मसाले वाला तीखा आपको पसंद कैसे था क्या नमकीन नॉनवेज खाते थे ज्यादा या जागरण था नहीं मैम, टेंशन था बहुत उसके वक्त नहीं आपने कुछ कोई टेंशन भी नहीं था। और खान पान में बस जो मेरे को थोड़ी सी इस समय जो एक दो चीज से जो एलर्जी हो जाती है, वही हम्म चीज मैं नहीं खा पाती थी, बाकी मैं सब खाती थी। जो मुझे घर में दिया जाता था, दूध भी हम्म दिया जाता था, हरी सब्जियां भी दी जाती थी, घी भी दिया जाता था खाने के लिए, जो मुझे ये लोग देते थे मैं वो सब कुछ खाती थी। लेकिन जो एक दो यूटीआई सब्जियां की, ऐसी थी जिनमें मुझे बदबू आती थी, मैं खाती नहीं थी उन्हें। सॉरी फॉर अच्छा इंटरप्शन, यूटीआई की इनको हिस्ट्री हमेशा उसका उस समय थी जब प्रेगनेंसी में थी, तो मैं ही इसको मतलब ट्रीटमेंट या कुछ देती थी। हाँ डॉक्टर हाँ, से मुझे यूरिन में जलन हुई थी, यूरिन में जलन स्टार्ट हो गई थी जब ये फीवर भी था मेरे काफी। पेट में था। वो एक ही फिर बार ये, हुआ हाँ, ये डॉक्टर मंदाकिनी ने मेरे को अपना ट्रीटमेंट दिया, जिससे मैं 15 दिन के अंदर ठीक हो गई थी बिल्कुल। अच्छा और ये हमेशा क्या ऐसे दही चावल वगैरह खाती है बच्चे मानवी नहीं मैम, चावल नहीं खाती है मैम, दही बहुत पसंद है, दही बहुत खाती है ये। रात में खाती है हाँ ना दही है। खाती है दही खाती है रात में हाँ, रात में भी खा लेती है दही। ये बंद करो अभी दही खाना उसका हाँ अभी तो ये मैम नहीं बिल्कुल सब बंद कर रखा है, दही चावल सब बिल्कुल बंद है, केवल खिचड़ी चल रही है अभी इसकी। मतलब वो सिर्फ दही चावल है उसको भूख में तो ये नहीं पर ये खाएगी वो है ना दही चावल नहीं 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 नहीं, चावल नहीं लेती मैम, चावल तो लेती ही दही नहीं है। अच्छा तो दही चावल ना खाने दिन का में ले। हाँ, दही तो इसको ऐसा है कि अगर कुछ नहीं होगा ना, कुछ हाँ भी हाँ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दही में चीनी, हमारे एक बूरा टाइप की चीज चलती है, पिसी हुई चीनी बोलते हैं उसको। हम्म वो हमारे, हाँ, वो हमारे यहाँ डाल के इधर साइड में ज्यादा खाई जाती है, दही में डाल के। तो हम्म ये इसको इतना पसंद है, क्योंकि हमारी जो मेरे ससुराल साइड की जो फैमिली है, उधर साइड में दही में वो हम्म पिसी हुई चीनी डाल के बहुत खाई जाती है। तो ये इसको भी है कि ये दही में पिसी हुई, वो इसको बूरा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो डाल के खाना बहुत पसंद करती है। तो नहीं ये बंद करो ये कितने साल से खा रही मतलब वही खा रही है ठीक ये है, बंद बंद कर करो दो जी। हाँ सर आप किसी को और पूछना है और कुछ हाँ हेलो मैम, मुझे और भी कुछ बोलना है। एक तो ये हाँ खेलने का इसका ना एक्टिविटीज नहीं है। ये एक तो कफ नहीं है प्रकृति मुझे तो समझ में आती है पता नहीं, आप असेसमेंट कर लीजिए इसका। हाँ नहीं और कब ये, प्रकृति लग रही है उसका हाँ आती, ये खेलती नहीं है। और थोड़ा हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही था कि लड़कियां हैं तो ज्यादा बाहर नहीं जाना, ये नहीं। तो उसमें से मैं तो थोड़ा तेज थी, तो मैं तो खेलती थी, लेकिन हमारे घर में लड़कियों का इतना बाहर नहीं था, तो ये खेलती भी नहीं है और वैसे खुद भी नहीं खेलती है। और इसके टीवी का भी, जहां तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है ना, तो टीवी हम्म वगैरह तो, मोबाइल वगैरह तो इसका शुरू से हाँ था ही था। खेलना एक्टिविटी नहीं थी इसकी। हाँ लेकिन मैम एक बात की है कि ये अपने स्कूल में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, तो ये एक अच्छा, नाचती भी बहुत अच्छा है।
इसने हाँ। काफी अच्छे वो क्या के नाम है इसके इनाम वगैरह काफी अच्छा, और ये और पढ़ाई में कल्चरल प्रोग्राम में कैसी है ये? participate पढ़ाई बढ़िया में एकदम बढ़िया, अच्छी है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत चल, बढ़िया और है, और मुझे दोस्त लगता है ना लोग मैम ये अगर है, स्ट्रेस भी लेती है। फ्रेंड्स है बेटा मानवी, फ्रेंड्स है तुम्हें? फ्रेंड्स है क्या, दोस्त लोग है क्या, बात करती हो दो? हाँ फ्रेंड्स बात करती अच्छा, है खेलती मैम, भी हो? ज्यादा नहीं है, एक दो फ्रेंड है, ज्यादा नहीं है, एक दो फ्रेंड है। अच्छा अच्छा। मैम दो ये फ्रेंड स्ट्रेस भी लेती है बच्चे से हमें अभी। स्ट्रेस लेती है। चल बेटा, टेंशन किस बात का होता है? टेंशन ज्यादातर टेंशन क्यों लेती हो? अभी का ना होमवर्क पे हमारी मैम ज्यादा जोर डालती हैं। मतलब हमें ज्यादा कहा जाता है कि तुम होमवर्क नहीं करती हो। मतलब जितना मैं करने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, मतलब उतना हमें अच्छा बताया नहीं जाता है। मतलब तो इस वजह से एप्रिसिएशन नहीं मुझे देती। स्ट्रेस हो जाता है कि अभी से मुझे मतलब इतना लो करा जाता है, तो मैं आगे अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो इस वजह से। मैम ये मॉनिटर रह चुकी है अपने ना स्कूल की, हाँ, और नहीं अब जब बच्ची से होशियार है, पर बेटा हाँ इसमें 9th में आ मतलब रही है नहीं तब से कहता है। कुछ है इसको। नहीं अभी है, देखो बेटा, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। अभी टीचर ने बोला तो हम पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ठीक है हम इम्प्रूव कर, पर हमारे जितना लिमिटेशन है, अभी तुम बीमार हो अगर, पर जितना तुम अच्छा हो, तुम बहुत है, वैसे देखा मम्मी ने तो बताया, तो तुम बहुत ही अच्छी हो पढ़ाई में, स्कूल में, एक्टिविटीज में। तो ठीक है, टीचर का क्या होता है एक्सपेक्टेशन, तुम होशियार हो तो तुमसे और वो उम्मीद रखती है, बस। तो इसमें इतना उम्मीद रखते हैं, बट हमारे स्कूल की टाइमिंग मुझे लगता है बहुत गलत है। मतलब कि आप 8:30 बजे बुला रहे हो, छोड़ो 4:30-5 बजे, तो होमवर्क का टाइम नहीं मिल पाता है। और मतलब याद मतलब कि अपनी सेल्फ स्टडी सब कुछ हाँ काम करने सेल्फ का मतलब टाइम टेबल होता नहीं है अच्छे से मैनेज। रात के 12 बज जाते हैं मैम होमवर्क करते करते, और सुबह फिर 4 बजे उठ के बैठ जाती है होमवर्क करने के फिर लिए। सोने की आदत है खाने के बाद, ऐसे दिन में सोने की नहीं मैम, सोने की आदत नहीं है, लेकिन हाँ घर पे होती है तो भोदो भी बहुत कम सोती है। नहीं ये नहीं कि रात में सो जाएगी खा पी के, तो फिर सो गई तो सो गई फिर। हाँ मैम, अमंदा की मैम, डॉक्टर हेलो हेलो, हाँ मैम आप बोलिए। तो उनका रिपोर्ट्स वगैरह आपने देखा था क्या है लीवर का वगैरह आपने? मैम मेरे पास अगर मैम ये अगर आउट हो जाए ना यहाँ से, अभी इनको हम लोग ऑफलाइन कर दें तो फिर मैं कुछ हाँ बात कर सकती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, फिर आप सर कहाँ है अरविंद सर? सर लवी बेटा तुम ना अब जाओ, अभी कुछ और बाकी तो नहीं बोलना ना आपको? नहीं, मेरे में बाकी किसी हाँ को पूछना है? हाँ, कुछ पूछना तो तो आप लोगों ने इनको आप पहले तो हटा दीजिए। आप लोग पहले ये बताइए कि आप लोगों का हेतु और संप्राप्ति से क्या लिंक समझ आ रहा है, संप्राप्ति क्या समझ आ रहा है? म्यूट रखिए, डॉक्टर प्रीत जी म्यूट रखिए। आप लोगों को हेतु और संप्राप्ति से क्या लिंक समझ आया? बाकी लोग हैं कि नहीं है, सब चले गए शायद। सर ये तो अग्नि मानते है, सीवियर अग्नि मानते है, पर ना इन्होंने दही बहुत खाती उससे थी बच्चा, वो मिशन ठीक है, आज उससे कौन सा प्रोटोरोड हुआ है, स्रोतस की दृष्टि दिख रही है आपको? स्रोतोर दृष्टि हुआ है सर ये। कौन से स्रोतस में गया है वो सब? सर मुझे तो ये अभी रसव अन्नव का भी ये लग रहा है सर। रसवह, अन्नवह और ये रक्तवह में भी है, हाँ लीवर में। हाँ सिस्ट है ना। सर पहले वेग विधारण और जंक फूड खाने का भी जो है बोला है उन्होंने कि खाना बहुत चूजी है, बहुत मतलब प्रॉपर नहीं डाइट लेती थी, तो वेग विधारण में 2-3 दिन में एक बार स्टूल पास और करना। जो बोली कि मेरे को कोई टीचर कुछ बोलते हैं तो मनोवह स्रोतस की भी दृष्टि है। जी जी हाँ, अगर इनका रिपोर्ट्स भेज दिया जाए तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा ट्रीटमेंट। चिंता करने से रसव स्रोतस की दृष्टि हो गई है सर। हाँ, रक्तवह स्रोतस की दृष्टि भी है, रक्तवह में भी है, और फिर न मिस डायग्नोसिस हुआ है, कोई टीबी का दवाई दे रहा है, कोई किडनी स्टोन का दवाई दे रहा है, कोई कुछ और दे रहा है, कोई कुछ और दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई कुछ भी दे रहा है दवाई।
सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली सर क्या है ना कि अगर ये लोग चले गए हैं ना तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि सर हाँ एक्चुअली ये चले गए। हम लोग, हाँ हम लोग जो है ना घर के हैं और मैं इस केस को लेना नहीं चाहती हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को हमारी दे दीजिए, मैं ठीक करके देता हूँ आपको। मैंने, हाँ सर, मैं ना इसीलिए मैंने ना, मैं डायरेक्ट आज आपसे बात करना चाह रही थी और मैंने बोला भी था इस दर्पण वालों को कि प्लीज मुझे ज्वाइन कराइए, तो इन लोग मेरे को आज ज्वाइन नहीं करा पाए, तो मैंने आशा मैम के थ्रू में आई फिर आपके पास। तो अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा तो फिर मैंने इनको भेज के, और सर ये केस आप ही हैंडल कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि होता है ना घर में कि मौसी ट्रीट कर रही है, फिर सर ना थोड़ा सा मतलब वो पड़ोस वाली बात बात नहीं या मानते फिर हैं, पत्ते हाँ पत्ते नहीं पालते। हाँ रिलेशन वगैरह में थोड़ा सा हो जाता है सर। तो आप आप या पहले तो इसको मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, फिर मैं बताता हूँ। और इसमें हम लोग सबसे पहले ना क्या करेंगे कि हेतु सेवन बंद कराएंगे, दिनचर्या अच्छा फॉलो कराएंगे, और दीपन पाचन अनुलोमन इससे ही शुरू करेंगे। और जो मेन कंप्लेंट है इनके कैसेस का, क्या मेन अभी चीफ कंप्लेंट क्या है इनको, सबसे ज्यादा क्या सर, तकलीफ? हाँ चीफ कंप्लेंट सर वही अभी जो बता रही है ना कि दर्द बहुत ज्यादा है, तो वो दर्द दर्द कहाँ इसका पे, राइट साइड में कहाँ? दिखा रही थी ना, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। हाँ, तो वही अनुलोमन करने वाला दवाई देना पड़ेगा। सर अभी क्या है ना कि इसको जो दवा चली है ना उसकी वजह से इसको 15, इसकी मम्मी के साथ में गलती हो गई। इसको डॉक्टर ने दवा दी ऐसे बोल के कि इसको टीबी हो सकता है ना, लिम्फेडिनाइटिस वगैरह कुछ तो बोला था डॉक्टर ने, तो हाँ, उन्होंने दवा चलाई। फिर इसकी मम्मी ने क्या किया, हमारे पड़ोसी से बात किया कि ऐसे ऐसे हो गया, अब मुझे इसका पेट में लैट्रिन की गांठें बन गई है, मुझे साफ करना है। तो दीदी ने मेरी क्या किया कि पड़ोसी से पूछ के जो उन्होंने अपने बच्चे को, मतलब जो उनके बच्चे 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, वो दवा इसको दे दी। अब वो क्या हुआ कि इसको 14-15 बार लैट्रिन चालू हो गई। अब जब लैट्रिन चालू तो हो ये गई तो ग्रहणी आप दृष्टि हो समझ ही गया ना सकते। फिर तो, ये हाँ, देने से ग्रहणी दृष्टि हो गया। हाँ, तो वो फिर ग्रहणी पुष्टि हुआ। ये खाती, सर ये खाती शुरू से नहीं है, थोड़ी सी इसकी मम्मी छुपा भी गई है ना। ये बचपन में मैं इसको देखती थी, जैसे कि रात में जब सोने जाते ना 10 बजे 11 बजे, तो ये बोलती थी कि मुझे भूख लग रही है, तो फटाफट इसकी मम्मी चिप्स वगैरह निकाल के इसको खिलाती थी। तो उस समय तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं कुछ बोलती भी नहीं थी। और इनके सारे घर में आदत है दही 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 खाने की, रात्रि में दही खाना। और ये लड़की जो है ना पहले दिवा स्वाप करती थी, अब मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं इनके यहाँ मतलब मथुरा दीदी के पास 6-7 साल से नहीं गई हूँ। तो पहले का मुझे पता है लेकिन अब का नहीं पता है। और हाँ, और ये हमेशा से ही ऐसी पतली दुबली रही है। जब ये मेरे घर कभी कभी आती है ना तो मेरे बेटे के साथ में खेलती वेलती है, तो मेरा बेटा जितनी बार खाएगा खाएगी, लेकिन ये अकेली रहती है तो नहीं खाती है। और उसके हाँ बाद जब तो ठीक है। हाँ, कल जब इसको कुछ सिटी स्कैन के लिए कुछ पिलाया गया था उन्होंने करने से पहले, तो ये बेहोश हो गई, बता रही थी कि मैं तो एकदम वो सब क्यों ब्लैक करा आउट। रहे हैं? मैग्नीशियम सल्फेट पिला देते हैं सब करने के लिए, वो हाँ तो केमिकल क्यों देते हैं? हाँ तो फिर मैंने अपनी बहन से बात किया। बहुत दूर है हम लोग तो बात बहुत कम हो पाती, तो मैंने कहा ऐसा है अभी तुम 2-3 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा अभी इसको पीरियड्स भी आए हुए हैं, तुम उसमें एंडोस्कोपी सालाना सब कुछ करा रहे हो, अभी रुक जाओ जरा। और तो मैं मेडिसिन उस दिन दी ना इसको, हिंगवास्टिक चूर्णम, वो भी 1 पिंच ऐसे करके, तो जलन वलन हो गई। तो ना मतलब मेरे घर में सबने बोला कि तुम ज्यादा ट्रीटमेंट मत दो, तुम बेटर रहेगा कि अच्छे से किसी को एक्सपर्ट को तुम इसको हैंडल करो, फालतू में रिश्ते क्यों बिगाड़ना। तो सर इसीलिए मैं आपको ही ये हैंडल करने देना चाहती हूँ। हाँ, तो आप क्या करिए, मेरा नंबर है आपके पास, आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए। सर मेरे पास तो यही नंबर, मतलब जो जिससे मैं आई हूँ ना आयुष दर्पण से, यही नंबर है मेरे आप पास अभी तो। चैट बॉक्स में देखिए, मैं लिख के देता हूँ। अच्छा। ठीक है, व्हाट्सएप करिए मेरे को रिपोर्ट देखने दीजिए, फिर मैं अच्छे से संप्राप्ति समझ के और फिर मैं बताता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट देना है, और ठीक कर देते हैं इनको। सर आया तो नहीं आपका नंबर चैट बॉक्स में? आएगा, 2 मिनट रुकिए, टाइप तो करने दीजिए। अच्छा। और आपने कहाँ से पढ़ाई किया मैम? सर मेरा नाम पूरा मंदाकिनी श्रीवास्तव है, और सर मेरा घर जो है मैं बनारस के पास मऊ है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरा ससुराल जो है बिहार लखीसराय। प्रेजेंटली मैं यहाँ नोएडा में हूँ। और सर मैं चंदौली में 10 ईयर मैंने एज अ गायनी वहाँ पे जॉब किया है। फिर मतलब फिर मुझे अपनी संविदा की जॉब थी मेरे, मुझे छोड़ करके अपने पर्सनल रीजन की वजह से यहाँ आकर के अभी मैं आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ नोएडा में। और मैंने बैंगलोर से किया है ये आयुर्वेद और बहुत योग। अच्छा। और हाँ योग किया है मैंने यहाँ दिल्ली दिल्ली मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट से। जी। बस। आप अंजना सक्सेना मैम को जानती हैं? नहीं सर, अंजना मैम को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जो
हम लोग आप लोग जो सुबह क्लासेस करते हैं ना माधव निदान वगैरह की, तो उसमें मैम की सुनती रहती हूँ मैं। हाँ, तो मैम बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप भी इंटेलिजेंट है। एक डॉक्टर श्रुति निगम मैम, डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव मैम, ये सब अपने आयुष दर्पण के स्टार्स हैं, इतना अच्छा करते हैं लोग। तो आप भी जी जुड़ सर, जाइए मैं हमारे आयुष दर्पण से। सर मैं जुड़ी हुई हूँ सर, मैं अप्रत्यक्ष रूप से। और क्योंकि सर ना मेरे को थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम है ना, तो सवेरे सवेरे क्लासेस होती हैं वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। कोई बात और नहीं, शाम को आप क्या होता आगे है कि पीछे शाम को सुन जैसे लिया 8 करिए। बजे मेरा ओपीडी। हाँ सर। कोई बात नहीं, आप आगे पीछे सुन लिया करिए। हाँ मैं आगे पीछे सुनती हूँ, इसीलिए ना मैं आ नहीं पाती हूँ ऑनलाइन, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आगे पीछे दिन भर मैं आपका चलाती रहती हूँ, खाना मेरा बनता रहता है, मैं आपको सुनती रहती हूँ, आप सबको। ठीक है, तो आप देखिए अभी चैट बॉक्स में मेरा नंबर आ गया है, अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप ये फॉर्म भर के इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। और मुझे थोड़ा केस का रिपोर्ट्स भेजिए, फिर मैं देख के आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, और सबको सर बाद में फिर बताऊंगा। मैं डायरेक्टली ना आप उन्हीं को आपसे कंसल्ट करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ नोएडा से मतलब बहुत दूर है, और वहाँ दवाइयाँ वगैरह का जो भी होगा ना वो आपसे ही बात कर लेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू ठीक है मैम। सर, चलो सर, ये आपने जो नंबर दिया है मैं इसी पे आपको व्हाट्सएप कर लूँ ना? हाँ, दोनों सेव कर लीजिए। और डॉक्टर कमल, हाँ थैंक यू मैम। डॉक्टर कमल मैम, कमल शेलके मैम, आपकी अंजना मैम आ गई हैं। हाँ सर। हेलो। आप बोल रही थी ना कल की अंजना मैम से कुछ पूछना है। हाँ हाँ सर, एक पेशेंट के बारे में पूछना था। अंजना मैम आपको ये ढूंढ रही थी कल से। अंजना मैम का म्यूट हो गया। अंजना मैम। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। अंजना मैम है लेकिन अभी शायद बिजी हैं। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग। जी सर। आज हेलो, आपको मेरी कुछ आवाज पूछना आ रही था? है मैडम? नमस्कार। आ रही है मैम। हाँ बताइए बताइए जी। पिछले एक पेशेंट का फीडबैक बताना था। पेशेंट 28 इयर्स की है, पीसीओडी है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उसको। तो पेशेंट का हाइपोथायराइडिज्म था, तो उसको थायरोक्सिन था, तो 25 मिलीग्राम की थी उसकी टैबलेट। तो मैंने अच्छा पुनर्नवा गिलोय सत्व का वो क्वाथ बना के चालू किया था 3 महीने, और अपना रसपाचक, रक्तपाचक, कुबेराक्ष वगैरह। तो उसका मेंसेस अभी 32 डेज रेगुलर आ रहा है। और 3rd मंथ में मैंने एक उसका फॉलिकल करवाया था, तो उसमें मैम फॉलिकल की ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन एंडोमेट्रियम ग्रोथ अच्छी तरीके से हुई थी। तो फिर से मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, तो आपने मैम शतपुष्पा तेल का नस्य उसको, और अपना जो कालक्रक्षक है वो 2 बीडी करके बोला था। तो मैंने चालू किया है अभी। उसकी मेंसेस अभी आई है मैम, लेकिन फॉलिकल ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो मैम इसमें हम और क्या प्रयोजन कर सकते हैं ऐसे केस में? कितना और कितना हुआ है मैम? फॉलिकुलर ग्रोथ कितना हुआ है? फॉलिकुलर का ग्रोथ 10/7 हुआ है उसका, और उसके कौन बाद से डे? कौन से डे तक? 10th डे डेट? में 10/7 हुआ है, और 11th 12th डे में भी उतना ही रहा है। फिर 14 डेज में मैम वो 13/13 हुआ है, और उसके बाद वो हुआ ही नहीं। उन्होंने किया था तो उतना ही है ऐसे सोनोलॉजिस्ट ने बोला था 17 डेज में। तो ये थिकनेस एंड ईटी कितना है? एंडोमेट्रियल थिकनेस? एंडोमेट्रियम थिकनेस उसका 8.5 हुआ है मैम। शतपुष्पा नस्य कब से चलाया आपने? मैंने आपने जब से बोला ना मुझे, उससे मैंने कंटिन्यू उसको शतपुष्पा तेल चलाया, और जब मेंसेस स्टार्ट हो गई तब बंद करवा दिया मैंने। अब अभी नियर अबाउट 1 मंथ चला कि 2 मंथ चला? ये शतपुष्पा वैसे तो मैम 20 या 28 डेज ही चला उसको, क्योंकि पिछले साइकिल के बाद, पिछले साइकिल में वो हुआ था उसका फॉलिकल अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तब से चालू किया जब आपने बोला। और कालक्रक्षक, और उसका मैम एक बस्ती भी चालू है उसको, शीरबला तेल की और सहचर तेल मिक्स करके बस्ती चालू है, नाभि पूरण है, और कैस्ट्रॉइल भी उसको चालू है मृदु विरेचन के लिए। रसपाचक, रक्तपाचक भी चालू है उसको।
और एक सुवर्णमालिनी वसंत और अपना कालकृक्षक भी मैंने चालू किया था, कुबेराक्ष भी चालू था, पुष्पधनवा भी चालू था उसको, और लघुमालिनी वसंत भी उसको चालू थी रस रक्त पे काम करने के लिए। और आप ये भी देखो ना मैम, क्योंकि 20 दिन में आपने दिया ना, लगभग 20-30 दिन दिया लगभग। हाँ। तो अभी फर्स्ट टाइम ही आपने इसको दिया ना, सॉरी ये वाला। हाँ, तो पहले, हाँ पहले तो फॉलिकल ही नहीं डेवलप हो रहा था ना, अब इसका फॉलिकल कुछ तो डेवलप हुआ। लेकिन यही है कि अब इसको थोड़ा सा और जो है ना, विरेचनम कहते हैं ना, विरेचनम बीजनम कार्मुकम, मीन्स की थोड़ा विरेचन जो है इसमें थोड़ा आपको, इसका वेट और हाइट कितना होगा आपके हिसाब से? मैम वेट उसका ना 58 पर कांस्टेंट है। मेरे पास जब आई थी उस टाइम पे 68 था, लेकिन अभी वो 58 पर कांस्टेंट है, वो बढ़ा नहीं। लेकिन 68 के बाद उसका कम हुआ, लेकिन 58 के बाद वो ना बढ़ा भी नहीं और कम भी नहीं हुआ उसका। शेड्यूल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है उसका? स्टूडेंट है? स्टूडेंट नहीं है, मैरिड है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। पहला बेटा उसका 10 साल का है, और उसके बाद उसको पीसीओडी मान के हार्मोन थेरेपी हो गई, सब कुछ। हिरसुटिज्म भी था मैम, तो अभी वो पूरा कम हुआ है, हिरसुटिज्म कम हुआ। उसका मेंसेस भी अभी जो 4 मंथ 5 मंथ बाद आता था, वो अभी 32 डेज में आ रहा है। 3 महीने तो उसका आया। तो मैंने देखा, चलो हम फॉलिकल तो कितना ग्रो हुआ है वो देखे, तो मैंने एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी कंसल्ट उसको करवा दिया, क्योंकि ये हाइपोथायरॉयडिज्म का हाइपो में चला नहीं जाएगा, क्योंकि सब क्लिनिकल कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एंटीबॉडी टीपीओ करके किया था मैम, एंटी टीपीओ करके किया था, तो वो भी नॉर्मल आया है उसका। एवरेज 52 आया है वो, और नॉर्मल लिमिट उसका 60 है। तो मैंने सर से भी वो बोला, मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट था, वो बोलते हैं कि सब क्लिनिकली जब इवोल्यूशन होता है टीएसएच का, तो आपने जो मेडिसिन उसका जो थायरोक्सिन है वो तो 25 मिलीग्राम तो कुछ भी नहीं, तो उसको वही रखने दो, वो कम नहीं करने का। और आपको जो अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाना है वो भी चलाओ, ऐसे बोले। तो वो थायरोक्सिन अभी मैंने वैसे ही कंटिन्यू की है, अपनी कालकृक्षक भी वैसे ही है, और शतपुष्पा तेल का नस्य ये चालू है मैम। कितना ड्रॉप चल रहा है शतपुष्पा का? शतपुष्पा का 8 ड्रॉप्स चल रहा था, और जब 6 डे से मैंने मैम शतपुष्पा तेल 1 टाइम और अदरक नस्य 1 टाइम ऐसे किया था उसका। और अभी हाँ, बोलिए आप मैम बोलिए। उसका 18 डेज है। फॉलिकल तो मेरे ख्याल से जितना बढ़ना अच्छा चाहिए था, कि शायद 18/18 या 20/20 इतना ही होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो उसमें और ईटी बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये क्यों नहीं आता, ये मेरा क्वेरी है कि ये क्षयात्मक माने या स्त्रोतरोध का माने। और स्त्रोतरोध का माने तो फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग बढ़ती है, और सर ने भी बोला था हमको ग्रंथिरज फॉर्मूला, तो वो भी मैंने उसको चलाया था। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस तो आया है मैम अच्छी तरीके से, लेकिन ये जो है 13/30 वो क्यों तो कम क्यों, ऐसे ये मेरे क्वेरी थी कि एचपीओ एक्सेस जो है ना, एचपीओ एक्सेस अभी वर्किंग में नहीं है। तो जो नस्य क्रिया चल रही है या नस्य चिकित्सा जो हो रही है, मीन्स की हमारा एंडोमेट्रियम टिश्यू हेल्दी है, लेकिन जो हमारा ओवरी है या जो हमारा एक कमांडिंग लेवल है या धातवाग्नि लेवल जिसे हम मान लेंगे, वो श्रोतावरोध कहीं हो रहा है। ठीक है, और श्रोतावरोध को हमें श्रोतोशोधन करना पड़ेगा, और श्रोतोशोधन के लिए थोड़ा सा हमें जो है वो अभी यहाँ पे कुछ और मेडिसिन कहीं हम लोग मिसिंग में है, क्योंकि पेशेंट मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसे मेरे पेशेंट को मॉर्निंग में मैं क्या करूंगी, जैसे पंचकव्य घृत, पंचतिक्त घृत, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण या रघुवध चूर्ण, कालमेघासव, है ना, इस तरह का मैं पहले उसको मॉर्निंग में दूंगी। थोड़ा विरेचन करने से क्या होता है कि बीज की जो कार्मुकता है वो बढ़ जाती है, ये शास्त्र कहता है। और देन उसके बाद थोड़ा सा अग्नि दीप्त करना है, तो जैसे कुबेराक्षादी बटी,
ठीक है। और मैम फिर अग्नि का उसका बोले तो ऐसा रहता है कि वो बोलते हैं कि मुझे सुबह बहुत भूख लगती है, दिन में भी मुझे अच्छी भूख लगती है, लेकिन रात को खाने का मन ही नहीं करता। तो ये कैसे? और उसका नींद भी बहुत अच्छा है। अभी पहले वो लगती नहीं थी, लेकिन नींद अभी अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभार उसको ट्रिमर्स भी आते हैं मैम। तो ये थायराइड, रसक्षय हाँ थायराइड। ग्रहणी दृष्टि है, और वही जो थायराइड वाली जो प्रॉब्लम है ना, वही इसको यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो जो सर का फॉर्मूला है इसका बच्चा पिपली और इसका जो है गिलोय। बच्चा 9 किलो। हाँ हाँ हाँ, बच्चा पिपली गिलोय ना सर, ये तो देते हैं, यही हाँ, बताते ना जी। पुनर्नवा मैम। हाँ, बच्चा पुनर्नवा और गिलोय सर, इसको आप थोड़ा सा और उसकी 2 बार कर सकती है मात्रा, ताज के रस के साथ में, और हाँ काकली रक्षक भी साथ में चला सकती हैं। और जो आपने अदरक सरस नस से दिया है वो भी नहीं देना है। अभी अभी नहीं आपको देना। अभी आपको शतपुष्पा ही 2 टाइम्स दे देना है, लेकिन अदरक सरस नस से हम तब देते हैं जब ये ओवम मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल मैच्योर हो जाता है ओके, ठीक है मैम। है ना। और ठीक साथ है में जैसे नष्ट पुष्पांतक रस, जरूरी नहीं कि हम पुष्प धनवा पे ही काम करें, समटाइम्स हमें कुछ मेडिसिन को चेंज करना रहता है। मैम। ठीक है, इसमें नष्ट पुष्पांत तक हम कब दे? इंडिकेशन कैसे कि, और पुष्प धनवा वो सिलेक्ट ऑफ पेशेंट कैसे करे कि ये इसको नष्ट पुष्पांत तक हम दे और इसको पुष्प धनवा? अकॉर्डिंगली प्रकृति पे और उसमें कंसंट्रेट होना पड़ता है। कुछ पेशेंट पे रेस्पॉन्स, पुष्प धर्म का रेस्पॉन्स यहाँ मिला है आपको, लेकिन वहां पे जो है ना, जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम कहाँ दें, मतलब हमें प्रकृति पे ध्यान देना पड़ता है। और हमें लगता है कि कोई भी मेडिसिन, सर कहते हैं 30 दिन 40 दिन से ज्यादा नहीं देना होता है, तो हाँ बीच बीच में हमें हर मेडिसिन का ट्रायल देते रहना होता है। तो एक मेडिसिन जो ये नष्ट पुष्पांतक रस है, इसका भी मैंने कई जगह बहुत अच्छा रोल देखा है। तो ओके आप एक बार उसके बारे में पूरी स्टडी आप कर सकते हो ना, तो आप इसको एनालाइज कर लोगे। मैंने, क्योंकि पुष्प धर्म रस जैसे थोड़ा सा अच्छे पुअर पेशेंट के लिए और मैक्सिमम पेशेंट के लिए चलता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कम समटाइम्स इस तरह की जो जहाँ ओवरी में बहुत अच्छे से मैचुरेशन नहीं हो रहा है, फॉलिकल मैचुरेशन नहीं हो रहा है, ये अग्नि धातु, अग्नि लेवल डाउन जा रहा है, वहां पे ऐसा आता है। तो ओके हमें मैम। चलाना लेता है पुष्प धर्म की भी, के बाद नष्ट पुष्पांतक है, स्त्री व्याधि है, रस है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको सभी को नहीं चलाएंगे, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां हम चलाएंगे। लेकिन पहले इसमें आप विरेचन कर्म अच्छे से कराइए। अगर हो सके तो आप इसको पंचकर्म का भी विरेचन करा सकती हैं। ठीक है, पंचकर्म वाला जो है वो वाला विरेचन कराइए, नहीं तो नित्य विरेचन तो कराना ही कराना पड़ेगा आपको। मैम कैस्टर ऑयल तो उसको चालू है ना, नित्य नहीं विरेचन तो देखिए, उसको? हाँ वो यही बात होती है। वो जो हमारा मेन क्या है, जैसे आरगवत मैंने दिया या हाँ घृत दिया, तो हाँ उसका जो वर्क ऑफ एक्शन है वो एरन तेल से थोड़ा सा तो अलग है। ठीक है, ओके आप हाँ इसकी स्टडी करके देखिए। आरगवत का मेन काम होता है पेल्विक कंजेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है वो, और जो भी वहां पे क्लेदन होता है उसको निकाल के पूरा मल के रूप में बाहर कर देता है। और हमें हमें पेल्विक रीजन पे ही कंसंट्रेट करना होता है। तो वहां पे जैसे मैंने पंचकोल ऐड कर दिया, मैंने दाढ़ी मस्तक ऐड कर दिया, समटाइम्स मैंने जो है यहाँ पर क्या कहते हैं हिंगोष्टक ऐड कर दिया, लेकिन साथ में मैंने घृत भी दिया, साथ में मैंने जो है नित्य विरेचन के लिए घृत दिया, साथ में मैंने अग्निवर्धन दिया। तो इसमें ये कहना है कि हमें मेन जो मेरा कहना अपान वायु का क्षेत्र है, वहां पे मुझे वायु को भी कहना अनुलोमित करना है, अनुलोमन वायु को करना है, अग्नि को भी मुझे बहुत अच्छे से लाना है। यहाँ जो मेन काम क्या हो रहा है कि अग्नि के लेवल पर धात्राग्नि की मंदता चल रही है। जैसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, जो ऋतु काल की इंपॉर्टेंस बताई है इन्होंने, यही बताई है कि पित्त के कारण ही जो है वो, कफ के कारण वो हाँ, ग्रोथ पाता है, और पित्त के है कारण वो। वो पश्चिमान अवस्था होती है, और वायु के कारण वो वहां से जो होता है वो ओव्यूलेट करता है। तो ओके यहाँ हमें तीनों दोषों पे काम करना होगा, उसके अनुशांश कल्पना पे काम करना होगा। थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिए, थोड़ा पेशेंस भी रखिए। काम तो ओके आप बिल्कुल सही दिशा में चल रही हैं। अभ्रक भस्म है, शतमुठी अभ्रक भस्म है, थोड़ा सा शुद्ध कपिलू भी आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं 65 mg, है ना। त्रिभंग है, स्वर्ण त्रिभंगेश्वर है, थोड़ा थोड़ा आप इस तरह की मेडिसिन को देखिए। तो ये देखिए साइकिल है ना, तो है हाँ पहले साइकिल में हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। आपने बहुत कुछ गेन किया है पहले साइकिल में, जिसको एनोमुलेटरी संधा फॉलिकल स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा था, वहां आपने फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दिया।
ओके मैम। तो अगली अगली में सांस कल्पना के आधार पे देखिए कि हमें किस लेवल पे यहाँ पे चेंज करना है। पित्त को भी हमें थोड़ा सा और जो है अग्नि को दीप्त करना है, धात्रा अग्नि को दीप्त करना है, मतलब श्रोत शुद्धि करना है। एक दो बार अगर आप इसको वरुण शिखरू क्वाथ पर भी रखेंगी या चित्रग्रंथि क्वाथ पे भी रखेंगी, भूनिम्बादी क्वाथ पे भी रखेंगी तो और अच्छा रिजल्ट होगा। और जो आप वो दे रही हैं, क्या कहते हैं, बस्ती दे रही हैं, उसकी कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा चेंज करिए। ठीक बस्ती है, का कॉम्बिनेशन क्या रखूं मैम? अभी तो अभी मैंने हाँ, क्योंकि अभी तो चलो, अभी इस मंथ तो अब कुछ है नहीं। इस मंथ तो आप सीधे दशमूल पे और एरंड पे आ जाइए। अगली वाला जब आएगा उसमें थोड़ा सा भुनिम्बादी क्वाथ मिलाइए, है ना। थोड़ा सा जो है इसमें फिर हम एरंड तेल भी मिलाइए, थोड़ा सा वहां पे जो है फिर क्षीर वाला तेल मिलाइए। तो पहले अग्निवर्धन के बाद में पोषण करना है, देन हमें वायु का अनुलोमन करना है। जी ठीक ठीक मैम। ठीक है, देखती हूँ मैम पेशेंट का चेंज करके अगली फॉलिकल स्टडी में क्या उसका चेंज आता है। और पेशेंट कंफ्यूज यही था कि जो थायराइड का रिपोर्ट है वो तो नॉर्मल आ रहा है, फिर भी थायरोक्सिन चालू, ये कालकृक्षक भी चालू, और कितने दिन तक वो थोड़ा पेशेंस नहीं रख रही थी। और ये फॉलिकल भी ऐसे जितना ग्रो होना चाहिए, लेकिन एंडोमेट्रियम अच्छा आता है लेकिन फॉलिकल नहीं आता है। तो मुझे शायद ये लगा कि उसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई जो इशू है वो अच्छी तरीके से क्लियर आउट नहीं होगा ऐसे लगा। इसलिए मुझे लगा कि कोई हम ड्रग ऐसे दे कि सिर्फ फॉलिकल पे काम करे। अभी तो नष्ट पुष्पांतक देखकर मैं देखती हूँ, और आद्रक नस से बंद करके शतपुष्प उसके चैन और विरेचन में आरगवद और जो अपना काल मेघास है ना, वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट में चेंज करके मैम अगली महीने में आपको फीडबैक बताती हूँ मैम। हाँ मैम, हाँ मैम, अच्छा से रिजल्ट आएगा, देखिएगा आप, रिजल्ट आएगा जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ डॉक्टर गुर्जर सर, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए सर। सर आज ही एक पेशेंट आया मेरे पास, 28 ईयर की फीमेल है। हाँ इनको तुंडीगिरी की प्रॉब्लम है सर, बहुत क्रॉनिक सिचुएशंस है इनके सर। हाँ तो सर इसमें क्या प्लान कर सकते हैं? मैंने अभी कुछ तो ही चीज क्या दी है। सिम्टम्स क्या है, क्या तकलीफ हो रहा है? सर ये बहुत ज्यादा उनको स्वेलिंग हो रही थी गले वाले रीजन में, और विजिबल थे सर, जो टॉन्सिल्स थे वो विजिबल थे। हाँ मतलब क्रॉनिक सिचुएशन सर। मैंने कुछ चीजें सजेस्ट की, जैसे कि एरिमेदादी तेल का सर कंडूस वगैरह करने के लिए दिया था, और सर हाँ पेट साफ करने के लिए भी कुछ चीजें दी थी। तो सर आप भी कुछ ऐड कर दीजिए ताकि पेशेंट को कुछ रिलीफ दो मिले। तरह का फॉर्मूला बताता हूँ, उसको देने से तुरंत फायदा होगा। या तो आप आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिभुवन जी कीर्ति सर। रस और गंधक रसायन दीजिए। जी सर। तो सर आरोग्यवर्धिनी इसको वटी, त्रिभुवन देना कैसे, कीर्ति मतलब रस, तीनों को मिक्स करके देना है या सर दोनों को अलग अलग? दोनों को TDS दीजिए। TDS। आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक त्रिभुवन रसायन और कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति, चूस चूस के लिए तो ज्यादा फायदा होगा। जी सर, जी सर। 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और या फिर गंधक द्रुति आपको मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है। गंधक द्रुति में कॉटन का स्वैब लगा के वहां पे टच करना है। सिर्फ टच करना है सर? हाँ वहां लगा देना है, मतलब प्रतिसारण करना है, उससे वो ठीक हो जी जाएगा। सर। एक ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इससे जी 3 सर। दिन में ठीक हो जाता है। नहीं तो दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि सूक्ष्म त्रिफला और AKT, अमृता गुकुल, कैशव गुकुल, त्रिफला गुकुल, ये दे जी सर, दीजिए, एक बार वो भी लिख 3 लेते दिन में हैं। ठीक कर देगा। जी सर, गंधक द्रुति को हमें स्वैब से उस पे टच करना है। हाँ मतलब वहां लगा देना है, जी सर। तुरंत फायदा होता है। ठीक है सर। और दो सूक्ष्म तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, या तो सूक्ष्म त्रिफला AKT देने से ठीक हो जाएगा, या फिर वो मैंने जो बताया त्रिभुवन कीर्ति रस, जी सर। आरोग्यवर्धिनी वटी, और क्या बताया मैंने, गंधक रसायन, गंधक रसायन। चूस चूस के जी। लेने से फायदा हो जाता है। जी सर। हाँ ये क्यों बताया, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति रस है वो क्या है, वात कफ संप्राप्ति को भंग करता है, जी और सर। आम का पचन करता है, रसवस स्रोतस को शुद्ध करता है, और जी सर। आरोग्यवर्धन वटी यकृत को अच्छा करता है, सार्किट विभाजन अच्छा करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है वो आरोग्यवर्धनी, वो भी जी फायदा सर। करेगा। सर इसमें हाँ जैसे मैंने सप्तामृत लोह का भी दिया था, तो सर दे सकते हैं सर इसमें? देने को तो आप Swelling। 1.5 लाख दवाइयां दे सकते हैं, इफेक्ट जल्दी। गंधक द्रुति क्या होता है? गंधक द्रुति क्या करते हैं कि गंधक लेते हैं कपड़े में डाल के, और उसके बाद में उसको लपेट देते हैं और तेल में डुबा देते हैं और बांध देते हैं, और फिर मोमबत्ती से जलाते हैं। जो टप 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 जलते हुए कपड़ा जल रहा है और कुछ गिर रहा है, तो जो गिर रहा है ना, कपड़ा तो उड़ जाएगा जलते जलते धुआं से,
जो तेल गिर रहा है वो गंधक का तेल होता है, उसको गंधक ठीक है। द्रुति बोलते हैं। उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये गंधक द्रुति लिक्विड फॉर्म में आता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये अवेलेबल हो जाएगा सर मार्केट में सर? ऑनलाइन मिल जाता है। तो सर मैं जैसे आपके अगर मिल जाता है तो सर मैं आपको एड्रेस बता दूंगा सर उस पे। मैं भेज दूंगा। जी गंधक सर। द्रुति से एकदम इमीडिएट फायदा हो जाता है। जी सर, जी सर। सर गंधक द्रुति लगाने के बाद कितने देर बाद छोड़ना है या गर्गल करना है इमीडिएटली? अगर उसका कवल कंडूस करे तो और ज्यादा फायदा होगा। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पेट में भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गंधक है ना। अच्छा। हाँ, या लगा के भी रखे तो भी फायदा हो जाता है। ठीक है सर ये मेडिसिन टोटल कितने दिन तक चलानी है? नुकसान तो नहीं करेगा ना? नुकसान नहीं करता है, गंधक होता है ना, हम तो गंधक जी लगाते हैं। जी सर। सर कितने दिन तक चलानी है? क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, दोनों टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड है। हाँ सर, क्रोनिक है। मैं गंधक द्रुति कितने दिन तक लगा सकता हूँ, पूरा ठीक होने तक या कुछ लिमिटेशन है? पूरा ठीक होने तक करिए, लेकिन ये 3 दिन में ही ठीक होता है, जो मैंने फॉर्मूला बताया दवाई का, मतलब मेरे पास जो दवाई है उसका मैं बता रहा हूँ। जी सर। जी जी। हाँ, नहीं तो आप बैद्यनाथ कोई कंपनी का लेंगे उसमें गंधक ही नहीं है, तो फिर वो दवाई का फायदा नहीं होगा। सही बात। ठीक है, तो अभी आपका भेजा हुआ है। जी सर। हाँ, आप सर यूज करिए, फिर बताइए नहीं रिजल्ट आए तो बताइएगा। और ना हम लोग अब कल सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में, अभी टाइम हो गया है तो हम लोग बंद करते हैं सेशन। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।